अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा ने कल पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से सबको आगाह किया। कुछ एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे थे जो रमीज़ राजा ने सबके साथ शेयर किए, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी आगे आने वाले दिनों में होपफुली हमें नज़र आएगी। सबसे बड़ा फैसला जो रमीज़ राजा की जानिब से सामने आया वो ये था कि वर्ल्ड T20 के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को कंसल्टेंट कोचेस के तौर पे हायर किया गया है। इन दोनों इंटरनेशनल साबिक स्टार्स के साथ एक लोकल कोच भी होगा। अब वो कौन होते हैं इसका फैसला आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इसके साथ और रमीज़ राजा ने जूनियर क्रिकेटर्स के लिए प्लान रखा है, वो भी सबके साथ शेयर किया। एक एक करके हम तमाम प्लान्स आपके साथ शेयर करते जाएंगे। वील मेक श्योर कि हम रमीज़ का आपको पहले शॉर्ट सुनाएं, उन्होंने क्या कहा वो सुनाएं, और फिर हम डिटेल में गुफ्तगू करें। एक्सपर्ट्स का तारुफ भी कराएंगे, लेकिन जो कंसल्टेंट कोचेस से मुतालिक रमीज़ राजा का शॉर्ट था, जो स्टेटमेंट था, वो पहले आपको सुनाते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। लेट्स लिसन टू इट। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं। वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है। तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो दो हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। इस स्टेटमेंट में एक क्लैरिफिकेशन ये है कि कंसल्टेंट कोचेस के तौर पर मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हायर किया गया है। वर्ल्ड T20 तक पाकिस्तान टीम के साथ होंगे, और इनको हायर करने का मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके माइंडसेट को तब्दील किया जा सके और हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। रमीज़ ने काफ़ी सारे प्लान्स हमारे साथ शेयर किए कल। सबसे पहले जो कंसल्टेंट कोचेस का प्लान है वो कैसा लग रहा है आपको? टाइम नहीं था हमारे पास, फौरी ये फैसला करना था। पहले से इंक्लिनेशन हमारा और रमीज़ का ये नज़र आ रहा था कि हम लोकल नहीं फॉरेन कोचेस की तरफ जाएंगे। कैसे देख रही हैं इस फैसले को? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि रमीज़ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद थी यहाँ पे, और वो जितनी क्लैरिटी हम सब ने देखा उनको कि वो जो भी उन्होंने गुफ्तगू की उसमें साफ नजर आ रहा है कि उनके पास एक रोड मैप है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। उनको ये आज़ादी दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कि बेहतरी के लिए आपने काम करना है। अब बेहतरी के लिए जो भी फैसले वो समझेंगे उनसे हमें इख्तलाफ भी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान में ज़रा जो क्रिकेट की डायनामिक्स हैं क्रिकेट बोर्ड चलाने की वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत पॉजिटिवली आए हैं और वो चाहते हैं कि कोई बैगेज नहीं लेके आए, कि उनके पीछे ये नहीं है कि उन्होंने कोई जॉब रखनी है या बहुत ज़रूरी है किसी को खुश करना। वो कहते हैं सीधी सी बात है भाई कि मैंने आया हूँ और मैंने काम करना है, और काम में जो चीज़ उनको नज़र आई वो पहले ही दिन जो 2-3 चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जैसे आपने अभी कंसल्टेंट्स का जिक्र किया है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खबर ये लगी है दानिश कि उन्होंने ये कहा है कि जो क्लब टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस करेगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस करेगा, उसका तमाम अखराजात जो हैं उस क्लब के वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। कितना बड़ा इंसेंटिव है, और ख़ास तौर पे ये कि हमारी टेस्ट क्रिकेट पे हमारे नौजवानों का रुझान भी उस तरफ नहीं जा रहा और T20 पे सब लोग फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, और पहली बार हमने किसी चेयरमैन को पहला खिताब करते हुए क्लब क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए देखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्लब क्रिकेट चलाते हैं वो हमारे अनसंग हीरोज़। हैविंग सेड दैट, हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। लोकल क्रिकेट पर उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और हम वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे भी। बट फॉर नाउ अगर हम कंसल्टेंट कोचेस की बात करें, भट्टी साहब, ये जो रोड मैप जिसका आलिया भी जिक्र कर रही हैं, जो कल हमने रमीज़ की जानिब से सुना, चेयरमैन्स को अपने पहले खिताब में इस किस्म का रोड मैप देते हुए हमने सुना है, लेकिन इस पूरे रोड मैप की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रमीज़ अपने साथ टीम क्या लगाते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भट्टी साहब।
जी हाँ दानिश, देखें माजी में भी जब भी नया चेयरमैन आया है वो अपना रोड मैप लेके आता है, अपने प्लान्स बताता है, लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन का जब मामला आता है तो काफी उसमें हम देखते हैं कि रुकावटें सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल रमीज राजा को चूंकि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं और उनका बहुत बड़ा क्रिकेट का विजन है, तो उनको फौरी तौर पर हम आउटराइट ये नहीं कहते कि वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन उनको बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा देते हैं कि भाई अगर जिस तरह उन्होंने कहा कि 6 महीने में वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो लोअर लेवल की क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, बिल्कुल इंसेंटिव बहुत अच्छी बात है, बड़ा जबरदस्त। देखें रोड मैप तो उन्होंने जो दिया उसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो माजी में रोड मैप दिए गए इससे अच्छा रोड मैप नहीं आया। अब इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, लेकिन क्लब क्रिकेट में जब वो इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में क्लब क्रिकेट को चलाने के लिए जो पीसीबी का पिछला बोर्ड था 3 साल एहसान मानी रहे, उस बोर्ड ने जो रुकावटें डाली और जो रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि जी जिम होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ग्राउंड अपना होना चाहिए, उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो हर्डल्स आ रही हैं मुख्तलिफ क्लब्स को, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। लेकिन अब 6 हफ्ते में मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर जो है वो कैसे डिफरेंस डालेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो कैसे जेलअप होंगे, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, मुश्किल सूरत हाल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी नीयत मेरे ख्याल में ठीक नजर आ रही है। ठीक है सिकंदर, उन्होंने एक बात, रमीज़ की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बात ये ज़रूर की कि वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, आवाम को भी, बोर्ड के लोगों को भी, और वो चेंज लाने के लिए आए हैं और वो बोल्ड फैसले करेंगे। एक अरसे से हम रमीज़ को फेयरलेस क्रिकेट की बात करते हुए सुनते आए हैं। आपको लगता है हेडन और वर्नन फिलैंडर को वक्ती तौर पर वर्ल्ड T20 के लिए लाना फेयरलेसनेस है और इससे फ़ायदा होगा? बिकॉज अगर हम अपने क्रिकेटर्स को देखें तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में मार खा जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स। देखो, एक तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी नया आदमी आता है उसको 6 महीने से 1 साल देना चाहिए, फिर उसके बाद हम उस पर बात करनी चाहिए कि वो क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शुरू में सब आके अच्छी बच्ची बातें करते हैं, सब जिस तरह के हुआ हर कोई एक रोड मैप देता है। रमीज से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ही नोज़ व्हाट इज़ क्लब क्रिकेट। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, जब वो 10-12 साल के थे और सर्विसेज के क्रिकेट ग्राउंड पे, तो वो छोटे से बच्चे थे, वो लेग स्पिन कर रहे थे और मैं विकेट कीपिंग करता था, तो मैं विकेट कीपिंग कर रहा था। मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, उनके भाई वहाँ वसीम राजा थे, तो मैं लाहौर में उनसे मिला था। तो वो उस एज से क्लब क्रिकेट को जानते हैं, तो उनको पता है कि क्लब क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, स्कूल की क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें उनको एक टाइम दे के वी जस्ट वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। जहाँ तक हेडन का सवाल है, देखें हमें एक तो लाना तो था ही ना, 2 आदमी छोड़ के भाग गए, बिल्कुल ठीक है ना, मैं तो उनको भागना ही कहूँगा। उससे पहले भी एक कप्तानी छोड़ के भागे थे बड़े हमारे प्लेयर। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, फिर उसमें तो आपके पास एक चॉइस होती है। उन्होंने ज़रूर दाएं बाएं देखा होगा, जो अच्छे लोग होंगे वो सब बिजी होंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा जो अवेलेबल है उसको ले लें। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि वो बार बार ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं कि हेडन इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने फ्लेंडर का जिक्र किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ भी नहीं आई बात। चले खैर छोड़ें, वही 6 महीने 1 साल हम उनको देखते रहेंगे, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। जो और मैं तो हर प्रोग्राम में आपके साथ बैठता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर सही करें। और जो भट्टी साहब ने बात की, तो मैं तो मेरा तो दिमाग घूम गया था जब उन्होंने कहा कि जी क्लब के पास एक जो है स्विमिंग पूल होना चाहिए, ग्रासी ग्राउंड होना चाहिए, 6 ट्रैक्स होने चाहिए। यार कहाँ होता है? कुछ प्लान्स अगेन रमीज़ ने शेयर किए हैं क्लब क्रिकेट से मुतालिक, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात करें तो रमीज़ के चेयरमैन बनने से पहले ही काफ़ी प्रेशर था कि सिलेक्शन सही नहीं हुई या सिलेक्टर से काफ़ी सवाल किए जा रहे थे। इस पर भी रमीज़ राजा ने इजहार ख्याल किया, क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। वर्ल्ड कप का इवेंट है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें बहुत सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पे हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीम, रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, रिगार्डिंग आवर पोटेंशियल। सो ये वर्ल्ड कप साल में होते हुए आई थिंक सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और जो टीम सिलेक्ट कर ली गई है उसको बैक करना है। बड़ा सिंपल सा एक असूल है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कहीं दुनिया में इतनी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहाँ पे हुआ है। सो
थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो टीम सेलेक्ट की है उसको बैक करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक डायरेक्शन भी है फ्यूचर की, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी हुए तो एक कोशिश है और कोशिश में आप हारते हैं एज लॉन्ग एज के आपका जो जीपीएस है, किबला है, वो दुरुस्त है। स्पीकिंग लाइक अ प्रॉपर एक्स क्रिकेटर रमीज राजा तासुरात का इज़हार कर रहे थे। भट्टी साहब, ज़रूरी है कि हम अगर एक दफ़ा टीम सेलेक्ट हो जाए, उसमें चेंज नहीं आ सकता तो उसको सपोर्ट किया जाए। बेशक रमीज़ के अपने दिमाग में और नाम हो सकते हैं, रमीज़ के अपने दिमाग में अलग प्लेइंग 11 हो सकती है, लेकिन अगर टीम अनाउंस हो जाती है तो उस पर लड़ने का कोई फ़ायदा है भट्टी साहब? देखें दानिश, लड़ने का फायदा नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीजें वो भी हाईलाइट होती हैं। जो बुरी सिलेक्शन है, ज़ाहिर मीडिया का काम है, मीडिया उसको हाईलाइट करेगा। लेकिन हमने बहस इतनी नहीं की जितनी मैंने फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन में मोहम्मद वसीम को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा। मेरा ख्याल थोड़े थोड़े वक्फे से, दानिश में अगर गलत नहीं कह रहा, 6 टीवी चैनल्स पर मैंने मोहम्मद वसीम को अपने आप को डिफेंड करते हुए देखा। एक उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, वो शर्ट भी चेंज नहीं की, बैकग्राउंड जो था वो भी चेंज नहीं था उस इंटरव्यूज का। तो डिबेट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर खुद कर रहे हैं, खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे एक इंटरव्यू में कोई बात कह रहे हैं, दूसरे को वो फिर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी सिलेक्शन हमने इसलिए फला प्लेयर को लिया है कि लड़कों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद कर दें। तो रमीज राजा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम बहस तो कर रहे हैं, हमारा काम ही बहस करना है, लेकिन पीसीबी के चीफ सेलेक्टर जिस तरह अपने आप को आकर मीडिया ठीक है बट साहब, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। जैसे आप कह रहे थे कि चीज़ों को हाईलाइट करना हमारा काम है, लेकिन फिर वो हाईलाइट भी किस तरह किया जाए। हम हाईलाइट करते करते किस टोन में चले जाते हैं या कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है। अपना पॉइंट किस तरह सामने वाले तक पहुंचाना, ये चीज़ मैटर करती है। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्लब लेवल क्रिकेट भी बात करेंगे, पाकिस्तान की नेशनल टीम पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो सिलेक्टेड टीम है उसको बैक करने की बात कर रहे थे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कल ये कहा कि अब टीम सेलेक्ट हो गई है, हमें बैक करना चाहिए। सिकंदर, इस बात में दम तो है वैसे, क्योंकि हम हाईलाइट ज़रूर कर सकते हैं कि ये लड़का हो सकता था, या फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी हम कह सकते हैं कि ये इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। टीम का ऐलान हो गया और हमें उसके पीछे खड़े होना है। देखें, वो तो हम बैकअप करेंगे, सब कुछ है, ठीक है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो है, एक तो नंबर 1 चॉइस ही नहीं है हमारे पास। चॉइस हमारे पास ऐसी हैं कि वो बराबरी हैं, 19-20 का फ़र्क है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भट्टी साहब ने कही थी कि उनके जो सेलेक्टर है, अगर वो खुद ही कहने शुरू हो जाए कि जी मैं हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले कुछ लड़के चेंज कर दूं, तो फिर तो इशू बन गया ना। तो रमीज़ को चाहिए कि वो बुला के थोड़ा उसको बोले, भाई आप खामोश बैठे रहो, आपने टीम बना दी, अल्लाह करके जाए, अल्लाह करे जीतें। ये टीम जीत भी सकती है और ये हार भी सकती है। आज रमीज सेड कि 10% गेम को एलिवेट करने की जरूरत है, एंड विद हेडन एंड वर्ल्ड फिलैंडर दैट सीम्स पॉसिबल। हां, दूसरी चीज ये है कि बस सेलेक्टर साहब को बोलें भाई आप खामोश बैठे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भट्टी साहब कि वो आपने इतनी बातें कर दी कि लोगों को मौका मिल गया। ठीक है सिकू भाई, वक्त बड़ा कम है और एक और इंपॉर्टेंट इशू में बात करनी है। कल चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी कहा कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट के 192 प्लेयर हैं उनकी रिटेनरशिप में भी इजाफा कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इजाफा कर दिया है। अच्छा स्टेप है ये। देखिए बहुत अच्छी बात है, पैसे तो क्रिकेटर्स को ही जाने चाहिए। ये क्रिकेटर्स के हैं जो लोग 15-15 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, मगर क्रिकेटर ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि वो क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं की वजह से आती है। मगर देखें, एक आदमी को आप 27-28 साल की उम्र में आया और वो ड्रॉप हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम की तरफ। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम से ड्रॉप हो गया, इसलिए कि और कोई तो खिला नहीं रहा उन्हें। तो फिर उसके बाद क्या होगा उसका? उसने 4-5-6 लाख रुपए, भाई आप आज एक किसी शख्स को जो कि मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का है, आप 25 लाख रुपए दे दें, ऐसे खर्च होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कहा क्या था रमीज राजा ने, वो भी सुना देते हैं आपको। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले अभी से 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट। सबका जो रिटेनरशिप है वो लाख रुपया बढ़ा दिया है। सो जिस ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया इनको अब एज रिटेनर मिलेगा। उससे होगा ये कि एक तो ये जो है डिबेट, ये भी दम तोड़नी चाहिए। डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी थी, पैसे थे, ये थे, इतना पैसा शायद डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी नहीं देगी, और एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा। सिस्टम में जो अनसर्टनिटी डेवलप हुई है वो थोड़ी सी बैठ जाएगी। और वैसे भी हमारा ये एक ड्यूटी है एज अ क्रिकेट चेयरमैन। मैं समझता हूं कि पैसा वहां लगना चाहिए जहां पे
क्रिकेटर्स की भलाई हो, सिस्टम की भलाई हो उसके थ्रू। सो एक तो ये डिसीजन लिया है कि रिटेनरशिप हर एक की लाख लाख रुपया बढ़ा दी गई है। अगेन स्पोकन लाइक अ ट्रू टेस्ट क्रिकेटर। रमीज राजा कह रहे थे क्रिकेटर्स के हालात को बेहतर करना है। हाँ, इस पहलू पर बात हो सकती है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से लॉन्ग टर्म क्या फ़वाइद होते थे प्लेयर्स को। टेस्टिमोनियल्स भी आपको प्लेयर्स के और मैनेजमेंट के लोगों के मिल जाएंगे कि बेहतरी होती थी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है, नया सेटअप आ चुका है। इस सेटअप में रहते हुए हालात को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? सिकंदर, एटलीस्ट जो लोग अभी हैं सर्किट में उनके लिए तो बेहतरी हो जाएगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। मैं इस पर स्ट्रांगली इसको अपोज करता हूँ। इसकी बेसिक वजह देखें, मैं जब 30-35 साल का था उस वक्त मैंने बैंक से फारिग हो गया था ना, क्रिकेट मेरी खत्म हो गई थी, ठीक है, तो मैं क्या करता? कुछ नहीं कर सकता था ना। मैं आपकी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें दम है, मेरी बात सुन लो। मगर मैंने फिर बैंक में काम करना शुरू किया, मैं मैनेजर तक रहा ब्रांच का, मैं जाके जोन में। सर उसको फवायद अपनी जगह, लेकिन वो सेटअप खत्म हो चुका है। नया सेटअप वापस आ सकता है, यू टर्न वापस आ सकता है, यू टर्न्स है। लेट्स सी जी। अक्लमंद आदमी, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि अक्लमंद आदमी वही है जो यू टर्न मारे। अगेन रमीज ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो बेहतरी लाना चाहते हैं। वो सारी चीजें मैं नहीं समझता कि सर इसमें बेहतरी आएगी, सही नहीं हुई, वो चीजें सही करना चाहते हैं। अगेन ये एक ऐसा डिस्कशन है जो ओपन है, बंद नहीं हुआ। मौजूदा क्रिकेटर्स के लिए रमीज राजा क्या करते हैं, इस पर भी हम आगे चल के बात करते रहेंगे, आइंदा आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम डोमेस्टिक सर्किट को मजीद डिफाइन करेंगे, क्या प्लानिंग चल रही है। हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा ने जहां एक तरफ टीम सिलेक्शन को बैक करने की बात की, कंसल्टेंट कोचेस से आगाह किया, साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में पिचेस की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिचेस की कंडीशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम मुख्तलिफ पहलुओं पर सोच रहे हैं, जिसमें ड्रॉप इन पिचेस का एडिशन भी शामिल है। एग्जैक्टली कहा क्या था रमीज राजा ने, आइए आपको सुनाते फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है, और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में, और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है, मैं ऑलरेडी बात की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि रिलेंटलेसली हम पिचेस की सूरत हाल को बेहतर करने पर बात करें। सिकंदर, रमीज़ ये कह रहे थे कि पिचेस की सूरत हाल को बेहतर करना है, उनमें से एक ऑप्शन ड्रॉप इन पिचेस का भी है। ड्रॉप इन पिचेस क्या जवाब है पिचेस के मसले का? नहीं, मैं देखें, मुझे ये नहीं पता कि रमीज़ ड्रॉप इन पिचेस फर्स्ट क्लास, पूरे फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है या ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ड्रॉप इन पिचेस ना करें, इसलिए कि जो पिचेस होती हैं वो एक होस्ट टीम का एक एडवांटेज होता है। जैसे इंडिया में आप देखें वो टर्निंग विकेट्स बनाते हैं, मैच जीतते हैं और उनकी रैंकिंग बढ़ जाती है, तो हमें भी ये करना चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ, ज्योग्राफी के हिसाब से मिजाज होता है। मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर फास्ट बॉलर्स के तो हम फास्ट बॉलर्स की पिच बनाएं, या हम स्पिनर्स के तो स्पिनर्स की बनाएं, बैटिंग है व्हाटएवर, तो हम अपने ये एडवांटेज नहीं खो सकते। अच्छा, जो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं 90% बल्कि 95% या 100% उन जगहों पे होती है जहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स होते हैं, जहाँ पे इससे क्या मुराद है आपकी सिकंदर? जैसे कि एक स्टेडियम है जहाँ पे ठंड में जो है वो उनकी फुटबॉल हो रही होती है, गर्मियों में क्रिकेट हो रही होती है, इस तरह का उनका मिजाज होता है, तो उसमें पिच रह नहीं सकती सलामत, तो वो पिच बना। अच्छा, पिच को मैंने खुद एक जो मैंने सीरीज़ में मैं असिस्टेंट कोच था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ड्रॉप इन पिचेस थी, डूम था वो, उसमें आके ऊपर से बंद हो जाता था, पूरी बारिश सर्दियों का दौर था, पूरा स्टेडियम बंद हो जाता था, तो वो गड़ा खोदते हैं, कंटेनर्स में पिच बनती हैं, 2 हिस्सों में ऐसे लाके उसको ड्रॉप कर देते हैं और फिर मेटल स्लैब्स में होती हैं, और उसका बहुत खर्चा होगा। अब उसकी भी तो सॉइल पाकिस्तानी होगी या वो भी ऑस्ट्रेलिया से आएगी? क्या उसके भी बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया से आएंगे या वो पाकिस्तानी होंगे? अगर वही लोग हैं तो मैं ख्याल से हमें अपनी पिचेस जो ग्राउंड्स को बेहतर बनाना, जैसे कि रमीज़ कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड्स को बेहतर बनाऊंगा, वो कह रहे हैं स्पाइक्स नहीं अलाउड करते। जब मैं छोटा था उस वक्त से स्पाइक्स नहीं अलाउड,
मैंने तो जिंदगी में कभी क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स पहनने की जिसारत ही नहीं हुई। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे बड़ा प्रो ये है कि जो मल्टीपर्पज़ वेन्यूज़ होते हैं, जैसे सिकंदर कह रहे थे, अगर कहीं क्रिकेट हो रही है एक सीज़न में तो फुटबॉल सीज़न में फुटबॉल हो रही है, क्योंकि वो पूरी की पूरी पिच उखाड़ ली जाती है और वहाँ पर घास बिछा दी जाती है और ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड फुटबॉल के लिए ही बना है। तो उस सिनेरियो में ड्रॉप इन पिचेस की ज़्यादा अहमियत होती है। बट ड्रॉप इन पिचेस फ्लैट होने के लिए भी जानी जाती हैं। ये भी एक तासुर कायम है कि उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं होती, इतनी लाइफ नहीं होती कि टेस्ट मैचेस के रिजल्ट आ जाएं या फिर बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो। बट बटी साहब, रमीज़ ने कहीं ये नहीं कहा कि हम यही करने वाले हैं, हम ड्रॉप इन पिचेस ही की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिचेस की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आई एम श्योर और भी ऑप्शंस ज़ेर गौर होंगे। अच्छा दानिश, अगेन ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जब एहसान मानी थे तो उस वक्त आईसीसी की जो पिच कंसल्टेंट है एंडी एटकिंसन, वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कराची, मुल्तान, लाहौर और पिंडी के स्टेडियम विजिट किए, पाकिस्तान के क्यूरेटर्स के साथ भी मीटिंग की, इनको एक कोई प्लान भी बनाकर दे गए। और रमीज राजा जब 2004 में थे उस वक्त इंडिया की टीम आई हुई थी, एंडी एटकिंसन को पाकिस्तान ने बुलवाया और टेस्ट मैचेस की पिचेस उन्होंने बनाई, अच्छी पिचेस बनाई हैं। देखें, बिल्कुल मैं सिक्कू भाई की इस बात से मुत्तफिक हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखा कि वो ग्राउंड है जहाँ पर कुछ महीने जो है वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल होती है, न्यूजीलैंड में रग्बी होती है। फिर जब क्रिकेट सीजन होता है तो ड्रॉप इन पिचेस आ जाती है। हमारे यहाँ ये मसाइल नहीं है। मसला ये है कि अगर हम अपने पड़ोस में यहाँ से कोई 900 या 1000 किलोमीटर दूर दुबई है जी, वहां पर आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में देखें, वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी बनाई हुई है अपनी एकेडमी में, न्यूजीलैंड की पिचेस भी हैं, टर्निंग ट्रैक्स भी हैं। तो हमारे पास लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मुल्तान में है, पेशावर में भी शायद बनने जा रहा है और भी कुछ। तो हम बजाय कि ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया लाएं, हम इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं इन पर अच्छी पिचेस क्यों नहीं बना लेते, जिन पर लड़कों को प्रैक्टिस अच्छी मिले। अगर टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर उनको प्रैक्टिस करवाई जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये महंगा काम है। जो मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने देखा है कि मैच से पहले एक वो क्रेन के जरिए, जिस तरह क्यारी होती है, क्यारी तो खैर छोटी होती है, गमले में उसको हम डाल दें। ड्रॉप इन पिचेस बहुत बड़े साइज की होती है, क्रेन के जरिए उसको वहां फिक्स किया जाता है और मैच के बाद फिर क्रेन के जरिए उठाकर ले जाते हैं। और एक मैच के लिए वो एक ही पिच इस्तेमाल होती है, वो फिर दूसरे मैच के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, सीजन से पहले एक नई पिच ग्राउंड में लगाई जाती है ताकि उस पिच पर वो सीज़न खेला जा सके। अगर आप अपने डोमेस्टिक सर्किट की बात करें सिकंदर, ये आइडिया बुरा नहीं है कि अगर आप सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ड्रॉप इन पिच पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा सीज़न अपने प्लेयर्स को या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट कर रहे हैं ड्रॉप इन पिचेस पर, और अगर उनमें उस तरह से वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा क्योंकि पिच कॉन्क्रीट ब्लॉक में है या मेटल ब्लॉक में है, तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे मैच के, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरा सवाल क्या था, देखो कॉस्ट भी मैंने यहाँ लिखी हुई है कि इसकी कॉस्ट बहुत हैवी होगी, नंबर 1। नंबर 2, बनाएगा कौन, सॉइल कौन सी होगी। अगर नंदीपुर से ही, जो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में नंदीपुर कोई जगह है जहाँ से मिट्टी आती है, बिल्कुल। अच्छा, अगर वही मिट्टी आ रही है और वही लोग बना रहे हैं जो कि हमेशा बनाते हैं, उसके बजाय मैं रमीज से कहूँगा कि आप ग्राउंड्स को फैलाएँ, ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। देखें, जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पिछले साल हुई है तो उन्होंने पूरा कराची में कराया। कराची में 4 ग्राउंड पे ये मैचेस हुए, 3 तो डिपार्टमेंट के थे, नेशनल बैंक, यूबीएल और स्टेट बैंक, और 1 नेशनल स्टेडियम था। आप ग्राउंड्स तो बनाएं। कराची को एक ग्राउंड दिया हुआ है, आज तक वो बना के नहीं दिया उन्होंने। भाई उसको एक स्टैंडर्ड का ग्राउंड बना दें। मोइन खान का बड़ा अच्छा ग्राउंड है, असगर अली शाह का ग्राउंड है, नेशनल बैंक का बड़ा, खैर उधर तो होती है फर्स्ट क्लास। इनको आप बेहतर करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और कराची से आप बाहर निकल जाएं, क्वेटा में काफी अच्छे, मैं कराची की बात कर रहा हूं, पिंडी स्टेडियम की पिच काफी हद तक बेहतर हो गई है। सिकंदर, ये वो इश्यूज हैं जिन पर हम आगे चल के बात स्टेडियम बना दें ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया हमारे पास। ये सारे आइडियाज आई एम श्योर मॉनिटर किए जा रहे होंगे, सुने जा रहे होंगे। रमीज राजा इज हियर एंड ही इज हियर टू स्टे, ही मीन्स बिजनेस, और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया जाए। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, और लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड सीरीज़ जो 17 तारीख से इंतलाक शुरू होने वाली है। आज के लिए स्पोर्ट्स प्रो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।